बागेश्वर धाम पर अनेक प्रकार की इच्छाएं, मनोकामना लेकर आते हैं। हम जाएंगे, पर्चा बन जाएगा, मन की बातें बता दी जाएंगी। ये हमारे हनुमान जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। हम तुमसे भी कहेंगे तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। बंद ही रखिएगा, चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। मंत्र का जाप करो। बागेश्वर धाम पर हम तुम्हें गंभीरता पूर्वक निवेदन करके बता दें, यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? बाहर वाले जोर से बोलो, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की महिमा है। तो तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। मेरे पागलों, पर्चा तो एक बहाना है, हमें तुमको हनुमान जी का बनाना है। ये तो हनुमान जी की एक लीला है और हमें पूर्णता भरोसा है। हमारा मन, चित्त, बुद्धि तीनों एक साथ बोल रहे हैं कि पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं। बाकी स्वयंभू बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा बैठे हैं। आप आ गए, नारियल बांध दिया, 21 परिक्रमा लगा लिए, महीने में एक बार, 2 महीने में भी एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दी तो खाली हाथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। क्योंकि और देवता जितना धरई हनुमत से सर्व सुख संकट कटे, मिटे सब जो सुमरे, भूत पिशाच महावीर जब। और हनुमान जी के लिए लिखा कवन सुकाज, कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी के लिए कठिन हो? हनुमान जी जब हमारे जैसे नालायक, मूर्ख, धूर्त पर कृपा कर सकते हैं तो तुमको तो उनके सच्चे भक्त हो, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। मेरे पागलों, हम तुम्हारा पर्चा बना भी दें, और बनाना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तुम्हारे बाप का नाम बता दें, बताना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। हम तुम्हारी समस्याएं लिख दें, तुमने जितने क्रिया कांड किए उन कांडों को बता दें, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का निकला? जोर से बोलो, क्या बताना किसी मतलब का निकला? तो हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है, बहुत ही सीधा और सटीक है। हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं, ध्यान करते हैं गुरु जी का, तो प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी, किसी के मन के प्रश्न हम बता पाए या ना बता पाए, अर्जी लग पाए या ना लग पाए, और वैसे भी एक दिन में लाखों लोगों से मिलना मुश्किल है, सबसे बात कर पाना भी मुश्किल है। तो गुरु जी ने 3 साल पहले बहुत प्यारी आज्ञा दी, बेटा पर्चा बने या ना बने, लेकिन जो भी नियम का पालन करेगा, अर्जी लगाएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। सन्यासी बाबा की इस बात पर
प्रत्यक्ष अनुभव हम रोज देख रहे। हर महीने लगभग 8 लाख से 10 लाख भक्त बागेश्वर धाम आते हैं, रोते हुए आते हो, जो पेशी करते वो यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते, बागेश्वर बालाजी के चरणों से जो पेशी करता वो झोली भर कर लेकर जाता है। तुम भी जाओगे, जाओ, आशीर्वाद है। लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। तुम सोचो गाल भी फुला लो, मोहम्मद रफी की गजल भी गा लो, तो भगवान तुम्हारे घर के कब का नोई। नियम का पालन तो करना, नारियल बांध दो, 21 परिक्रमा लगा लो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, तुम कब तक पर्चाओं के चक्कर में पड़ते रहोगे? वैसे ही तुम धक्के खा खा करके यहाँ आए हो। कितनी जगह घूम फिर कर नहीं आए, कितने धक्के खाकर नहीं आए। दुनिया वालों के धक्के, कभी डॉक्टर के धक्के, कभी तांत्रिक के धक्के, कभी गुनिया के धक्के, कभी ओझा के धक्के तुम खाकर चले आए। अब कितनी तुमने हंसी नहीं उड़वा ली अपनी, कितना अपना मजाक नहीं बनवा लिया, कितनी तुमने विपत्ति नहीं सह ली, कितनी तुमने मशक्कत नहीं कर ली, कितने तुमने ताने नहीं सुन लिए। अब आखिर तुम कब तक सुनोगे पागलों? अब आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? अब तुम आकर कब तक भागोगे? अब आकर तुम कब तक भटकोगे? अब तुम मांगते भी क्या हो? हमारे पास आने के बाद तुम 2 कौड़ी की वस्तु मांगते हो, मकान, दुकान, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, संतान। इसके अलावा तुम हमसे मांगते भी कुछ नहीं हो। मेरे पागल, तुम्हारी मति मारी गई, तुम बुद्धिहीन हो, बहुत भटक लिया, बहुत गुरुओं के चक्कर में पड़ लिया, बहुत दरबारों के चक्कर में पड़ लिया। हमारा सिद्धांत तुम्हें जिंदगी की ऐसी चाबी देने का है कि जिस चाबी को पाने के बाद तुम्हें जिंदगी में किसी दरबार में भटकना ना पड़े। और आखिर तुम कब तक रोओगे? कभी इस दरबार में अपना शोषण करवाते, कभी उस दरबार में तुम हर 15 दिन में अपना पाप बदल देते हो, गुरु बदल देते हो, भगवान को भी बदल देते हो, और कई बार तुम धर्म को भी बदलने का सोचने लगते हो। मेरे पागलों, ये 2 कौड़ी की वस्तु मांगना बंद करो। मांगना ही है तो देने वाले को मांग लो कि आज से बालाजी तुम हमारे हो गए हो, हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे उससे होगा क्या? कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हम तो पहले से भगवान के भक्त हैं। बदमाश, ये बदमाशी की बातें बंद करो, ये हमें मत पढ़ाओ। तुम अगर भगवान के हो ही नहीं सकता। तुम अगर भगवान के हो ही नहीं सकता। अगर तुम संकट मोचन के हो तो संकट रह ही नहीं सकता। दिन होगा तो रात नहीं होगी, धर्म होगा अधर्म नहीं टिकेगा, उजाला होगा अंधेरा भाग जाएगा, पुण्य बैठेगा तो पाप नहीं टिकेगा, सत्य होगा असत्य का उजाला नहीं होगा। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में संकट मोचन होंगे तो संकट भी नहीं रहेगा। ये व्यर्थ की बातें हमें बताना तुम बंद करो, कपट की बातें बताना बंद करो। बहुत भटक लिया तुमने,
बहुत धक्के खा लिए और तुम यहां से भी क्या चाहते हो? धक्के खाकर जाओ? क्या तुम चाहते हो केवल पर्चा हाथ में लगे और काम हो जाए? और पर्चा बनने के बाद भी तुम्हारा काम हो भी जाए तब भी तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं रहनी, क्योंकि सिर का दर्द ठीक होगा तो पेट का दर्द प्रारंभ हो जाएगा, और पेट का ठीक होगा तो पड़ोसी दर्द करने लगेगा, पड़ोसी ठीक होगा तो नौकरी दर्द करने लगेगी। ये जिंदगी में एक ना एक दुख तुम्हें बना रहेगा। इसलिए मेरे पागलों, अब तुम जागो, उठो मंदिर और चढ़ जाओ। हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के सामने जाकर हाथ में नारियल लेकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उससे क्या होगा? आप पूछोगे उससे क्या होगा? आप कहोगे उससे क्या होगा? हम तुम्हें उस गद्दी की शपथ और सौगंध खाकर कहते हैं, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आवेगी। जब जब तुम्हारी जिंदगी में उत्पात या तूफान आएगा, हमारे सन्यासी बाबा जैसे हमारे साथ 24 घंटे एक एक बात का संकेत करते हैं, तुम्हारे घर पर बैठे नजर आवेंगे। लेकिन हाँ, याद रखना, जोश में मत जाना, ऊपर होश में जाना, क्योंकि यहाँ एक ही रास्ता है आने का, जाने का कोई रास्ता नहीं है लौटकर। इसलिए जोश में मत जाना, होश में जाना, और जाना तो लौट कर दूसरे को अपना बाप मत बनाना। दूसरे जगह पर माथा पटकने की जरूरत नहीं, बागेश्वर धाम भी आने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारे घर के मगल बगल के हनुमान जी उतना काम करेंगे जितना बागेश्वर धाम में होता है। इसके बाद तुम्हारे घर के हनुमान जी भी चमत्कार करने लगेंगे जब तुम सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव को अपना बना लोगे। आप कहोगे कि हनुमान जी सर्व जगह हैं, फिर आप बागेश्वर धाम की चर्चा क्यों करते? पागलों, हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता उसको ज्यादा हवा लगती। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी जैसे संत जहां तपस्या करते वहां बालाजी खेलने लगते हैं। उसी धाम का नाम है, क्या नाम है? बागेश्वर धाम। हम तुमको फिर कहेंगे, तुम आए तो स्वार्थ के चक्कर में हो, माफ करना। तुम्हारी जो विपत्ति है वो तुम्हारी विपत्ति नहीं। तुम जितने भी यहाँ खड़े बैठे हो मेरे पागलों, अब तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। लेकिन एक बात हम फिर बोलेंगे, तुम्हारी बदमाशी कम नहीं होगी। कुछ देर बाद तुम फिर कहोगे कि पर्चा कब बनेगा। कुछ देर बाद तुम फिर बोलोगे कि बताओ गुरुजी आकर कब होगा। कुछ देर बाद तुम कहोगे टोकन नंबर कब मिलेगा। लेकिन हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम भी बताएंगे कि कब टोकन मिलना है। लेकिन टोकन तो एक बहाना है, पर्चा तो एक बहाना है। हमें तुमको हनुमान जी का बनाना है। चाहे तुम चमत्कार देखकर बनो या काम सिद्ध होने पर बनो, चाहे तुम कथा सुनकर बनो, जब तक तुम्हारे दिल और दिमाग में हनुमान जी को नहीं बसा देंगे तब तक हम न चैन से बैठे थे न बैठेंगे। इसके बाद भी अगर तुम भग जाओ तब भी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे घर पर तुम्हारी टीवी में संस्कार चैनल पर आएंगे। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब में अपने आप चालू हो जाएंगे। और तुम तब भी अगर हमको अनफॉलो करोगे तुम्हारी फेसबुक में घुस आएंगे। इसके बाद भी तुम हमको गाली बकोगे, इग्नोर करोगे तो हम तुम्हारे शहर में कथा करने के बहाने आएंगे।
तब भी तुम नहीं मानोगे। अचानक तुम्हारे दरवाजे पर गाड़ी रोककर चाय पीने घुस आएंगे। इसके बाद भी नहीं मानोगे तो सपने में मार लगाने आएंगे। लेकिन पीछा हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता? पक्का? जोर से बोलो ना, पक्का? पहला उपाय सुनो, हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो। पहला उपाय। दूसरा उपाय सुनो, आज से ही बालाजी के हो जाओ। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। महीने में एक बार आओ, 2 महीने में आओ, 3 महीने में आओ। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। किसी न किसी मोड़ पर हम तुमको बुला ही लेंगे कि प्यारे बहुत दिन से आ रहा, आजा तेरा पर्चा बन जावे। बुला ही लेंगे। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें सौगंध है। अपना नाम और अपने पिताजी का नाम, अपनी समस्या किसी को मत बताना। अगर हनुमान जी होंगे, उनकी कृपा में ताकत होगी, अपने आप पर्चे पर लिख करके आएगा। लाखों लोगों में आपको बुला लिया जाएगा। यही तो अद्भुतता का विषय है। तब तो पूरे भारत में क्रांति वर्तमान में मची है। विधर्मी हमारे पीछे इसलिए लग गए, उनको डर है ये आदमी 4-6 साल और अगर उत्पात करता रहेगा तो दूसरे धर्म वाले भी सीताराम कहेंगे। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। तो हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। टोकन तुम्हें फिर भी डालना है तो डाल कर जाना, मानने वाले तो तुम हो नहीं। अगर नहीं डालना तो सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। तुम महीने में एक बार, 2 महीने में पेशी करना शुरू कर दो। बाकी चक्करों में मत पड़ो। कृपा होगी होगी होगी। जब विदेशियों के भी पर्चा बन जाते तो तुम तो भारत के हो, तुम्हारी मन की बात तो बालाजी को पता है कि तुम चाहते क्या हो। बोलो सन्यासी बाबा की। हमारे नाम से मिलने के नाम पर, टोकन के नाम पर, पर्ची निकालने के नाम पर, पर्चा निकलने के नाम पर किसी को भी कोई शुल्क फीस दक्षिणा ना दे, चाहे कार्यकर्ता हो या हमारा सेवादार। ये सब फ्रॉड है। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दरबार निःशुल्क रहेगा। हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। भारत के इतिहास में बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। भारत का पहला ऐसा दरबार जहां की दान पेटियों से मंदिर का निर्माण नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और हमने तो एक और संकल्प लेने का विचार किया है, कहो तो बताएं। अब तक तो हम कन्या विवाह और भंडारे पर ध्यान देते थे। मेहनत तो दिन रात कर ही रहे हैं। कथाओं में, दरबार में बुढ़ापा भी आ चुका है। तो हमने विचार किया है अब 10 साल में, 10 साल के अंदर अब हम और मेहनत करेंगे। हमारा एक नया सपना है। हम दुआ तो देते ही हैं, प्रार्थना तो करते ही हैं, मंत्र चिकित्सा तो देते ही हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हर छठ में व्यक्ति को समस्या है, उसके लिए मुंबई और दिल्ली भागना पड़ता और लाखों महंगे का इलाज होता। कैंसर रोग में पीड़ित है। हमने सोचा है बुंदेलखंड में, छतरपुर जिले में क्यों ना कैंसर हॉस्पिटल बनवाया जाए। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। हमारी
हमारी जेब में हनुमान जी साक्षी हैं 2 करोड़ भी नहीं है, लगभग 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन आप लोग अगर कहें तो हम इसकी घोषणा कर दें और हम ये काम करने जा रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भाई आप लोग सुन लीजिए, पहले हम बागेश्वर धाम पर मंदिर बनवा रहे थे 2 करोड़ का, पत्थरों का एक शिष्य बना रहा था। हमने सोचा मंदिर बनवाया तो क्या खाक बनवाया। हमारे बालाजी बोले बेटा मंदिर तो हमारे बहुत है, तुम कुछ और काम कर। पर हमने कहा 2 करोड़ में 200 करोड़ जोड़ दिए जाएं। अब हम मंदिर नहीं, अब हम हॉस्पिटल बनवा देंगे ताकि गरीबों को कम रुपयों में इलाज मिल जाए। क्योंकि हमारा जीवन तो जैसा बीत रहा सुबीत रहा, एक दिन पंछी तो उड़ना ही है, लेकिन ऐसा काम करके जाएंगे कि बागेश्वर धाम वाले गर्व से कहेंगे कि हम बागेश्वर वाले हैं। और ऐसा आज तक सरकारें भी नहीं कर पाई, क्योंकि 200 करोड़ कोई बड़ी बात, छोटी बात थोड़ी है। 2 लाख रुपया और 200 करोड़ एक बहुत बड़ी बात है। और एक दिन चलाना हो तो चलाना हो, जिंदगी भर चलाना है। पूरे देश के बीमार रोगी आएंगे, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं दम कितना बाजुए का दिल में है। हमारे जो भी काम रहते हम उल्टे आदमी हो। हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहे जेब में 2 करोड़ भी नहीं है। अभी कुछ काम के लिए लोन तक लिया है, ये किसी को नहीं बताया, लेकिन अभी कुछ काम के लिए सबको लगता है कि बाबा के पास बहुत कुछ है, लेकिन बाबा जानता है। अब कई लोग बाबा कहते, कई पंडित जी कहते, कोई महाराज कहते, इसलिए हम अपनी मूंछ कटवा लेते हैं कि हम बाबा हैं ही नहीं। हाँ, अब का बतावे। लेकिन ठीक है, अब जैसे हैं हनुमान जी के हैं, लेकिन ये काम कैसा सोचा बताओ। तो घोषणा कर देनी चाहिए, प्रक्रिया है, हो जाएगा। बहुत बड़ा है, हमको डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारा मन डर रहा है। ना डरे, लेकिन एक बात बोले, ये काम हो जाएगा ना, पूरे मध्य प्रदेश का भला हो जाएगा। लाखों लोगों की जिंदगी बचने लगेगी, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है। बड़े आदमी तो मुंबई दिल्ली चले जाते, जिनके घर पर है उन पे पूछो क्या बीतती है। गरीब बेचारे दवाई भी नहीं करवा पाते और जल्दी मर जाते उनके घर पे लोग। तो हमने सोचा दुआ तो यहाँ मिल ही रही, दवा का भी काम होना चाहिए। अब देखो भगवान ने चाहा तो अब जो भी आएगा हमारे पास, जो भी कहेगा गुरुजी हमको सेवा बताओ, तो हमको कह देंगे कि भैया कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। अब हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी, वो पूर्ण करेंगे, उन्हीं का कहना है। और आप लोगों ने सहमति दे दी, आशीर्वाद दीजिए कि पूर्ण हो जाए। ऐसी हनुमान जी लीला कर दें कि जीते जी हो जावे शुरू, बस आनंद है। तो आप सबको बता दें कि किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं दें। दरबार निःशुल्क है, भंडारा निःशुल्क है। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना कार्यालय से, और अभी भभूति सबको मिलेगी। कल टोकन नंबर मार्च महीने तक के बांटे जाएंगे। तो जिनका नाम निकल आवे, कन्या के हाथों नाम निकलवाए जाएंगे, लेकिन अपने टोकन में अपनी समस्या नहीं बतानी है। जय हो तुम्हारी बताई, ये होना चाहिए। अब का करना टोकन, टोकन भोगन उनके लाने आए जिन्हें परिचय को चमत्कार देखना है। बालाजी बालाजी बाला, जय हो बहन, जय जय हो जाए। तो जो है टोकन में अपनी समस्या मत लिखना, नाम और मोबाइल नंबर भर लिख देना, जिससे व्यवस्था बन जाए। और जो टोकन बांटेंगे उनको हमारी आज्ञा है, मोबाइल नंबर को पब्लिक में नहीं डालेंगे।
क्योंकि कई बार घर वालों सदस्यों को नंबर दे देते हैं, लोग फोन लगाकर परेशान करते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर पब्लिक में नहीं डालेंगे। तो जो भी जानकारी लो कार्यालय से, बालाजी की महिमा, उनके चरणों में जुड़ो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, नियम शुरू कर दो, कबहू न कबहू तो लाखों लोगों में नाम बुलाकर पर्चा बना दिया जाएगा। जाओ। हाँ, ऐसी महिमा ही है। आगामी कथा 24 तारीख से 1 जनवरी तक दमोह मध्य प्रदेश में होगी, जिसमें 24 यानी परसों, हाँ परसों 23 है, तो 24 अभी 2 दिन, परसों हम चले जाएंगे दमोह। वहां पर 26 और 27 तारीख को बिना टोकन नंबर का दरबार लगेगा। उसके बाद में लगेगा नागपुर में कथा है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जितने भक्त हैं वो वहां पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के जितने भक्त हैं वो वहां। इकट्ठे मत आया करो, नहीं तो समुदाय ज्यादा हो जाता है कथाओं में भी। अब तो आगे लगी सरकारें भी हमें मनोकरण लगी, अब परमिशन देने से नहीं कर देते, अब क्या बताएं। इसलिए जो है महाराष्ट्र के भक्त नागपुर में आएंगे, वहां पर कथा कब से 5 जनवरी से 14 जनवरी तक नागपुर महाराष्ट्र में रेशम बाग में कथा होगी। झारखंड भी आएंगे। अब अभी तो नागपुर के बाद हम रायपुर जाएंगे। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक रायपुर छत्तीसगढ़ में कथा होगी, वहां भी आएंगे, वहां भी आएंगे, गाजियाबाद भी आएंगे, घर घर आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। देवास भी आएंगे, बम्बई भी आए। अभी आए थे बम्बई हम, अभी हमने भिवंडी में दरबार लगाया था, अब फिर से बम्बई में दरबार धाम बनने वाला है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम अर्जी लगा देते हैं। अपना सामान, रुपया, पैसा, सोना चांदी सुरक्षित रखना, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सबकी अर्जी सुनते हैं तो चोरों की भी सुन लेते हैं। तुम फिर बाद में कहोगे गुरुजी बताया नहीं है, चला गया, हमें तो जाने ही, बालाजी सबकी अर्जी सुना। अब चोर, तुमने तो एक ही नारियल बांधा, चोर तो 3-3 बांधा है। तुम तो एक ही परिक्रमा, 108 ठोकर परिक्रमा, बाहर में लोग परिक्रमा ही मोटो पर ये मेहमान हो ही जा रहे, पकड़े भी जा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। 50-60 नहीं, 100-150 पकड़े गए, खूब पकड़े गए। हम देते हैं, हम दे देंगे आपको, इनको दे देना। तो जो है अपना सामान सुरक्षित रखना। और एक सूचना, पिछली बार श्री यंत्रम जिन्हें नहीं मिल पाया, फरवरी में 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह है और 15 फरवरी से श्रीमद जगत गुरु द्वारा आचार्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा है। तो आप लोग जो है फरवरी में भी 3 दिन की यज्ञ होगी, उसमें आपके नाम से सिद्ध करवा दिया जाएगा, अपना नाम कार्यालय में लिखवा देंगे। हाँ, तो नाम कार्यालय में लिखवा दें श्री यंत्रम प्राप्त करने के लिए। और जो भी सूचना लेना धाम कार्यालय की, सब कार्यालय से लेना। और आगामी बागेश्वर धाम पर 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह है आपकी तरफ से। तो आप सबको हमारी तरफ से लोचन को न्योता है, ठीक है? लोचन खावे आ जाइए। कौन कौन आएगा? हाथ उठा। पक्का? पक्का? 18 फरवरी याद रखना, एक दिन पहले आ जाना। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता परिवार, अच्छा ठीक, तो आप सब आ जाना, ठीक? उसमें आ जाना। हाँ अच्छा, जय हो माँ, जय हो माँ, धन्यवाद। है जल्दी उन पे भी चाहिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हमारी रुचि लगा।
बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय, भारत भूमि की जय। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो। ओम। अब हमारे साथ बोलो सब, ओम। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, मंगलवार या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें, उन सब पर बालाजी की कृपा हो जाती है। नियम का पालन अगर आप कर पाओ, महीने में एक बार, 2-3 महीने में, 5 महीने में भी एक बार पेशी करो। काम सफल होने पर भंडारा करवाने का विधान है, तो अगर भंडारा करवाओ तो बालाजी खूब प्रसन्न होते हैं। अब आप जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी को बोलो। ओ हम मंत्र का प्रयोग कर देते। जय हो सन्यासी बाबा। ओ हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी
आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो तो बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉकवाइज के साथ, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम भाग्येश्वराय नमः, ओम भाग्येश्वराय नमः, ओम भाग्येश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की जय, न्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, गौ माता की जय, भारत भूमि की जय। नमः पार्वती पतये हर